हाँ दरोगा जी का लोन चुका। आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू का गैंग हमारे घर पर आया और 15 राउंड गोली फोड़ा, गंदा गंदा गाली दिया है, कहा है कि घरा से निकल, तोरा धरती पर कोई बचबे वाला पहुंचल जा रही हो, वहाँ फिर आबे हो। प्रशासन को हम फोन किए, प्रशासन आए तो हम ही को कहे कि चुप रहिए, बोली एक नहीं फूटा है, आप लोग तिल के तार करते हैं। और उसके बाद खोखा जब यहाँ बरामद हो ले और फोन कर रहे हैं तो एक बार रिसीव नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर मोकामा से, उसी मोकामा से जहां लगातार गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले दिनों सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद अब एक बार फिर से मोकामा के उसी गांव में, उसी घर में गोलियों की गूंज सुनाई दी है, जहां पर अनंत सिंह जिस शख्स की मदद करने पहुंचे थे उसी के घर पर चढ़कर सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से गोलियों की बारिश कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से मोकामा के उस गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। मोकामा में एक बार फिर से गोलियां चली हैं और तड़के सुबह जब गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी, ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलने लगी, उसके बाद लोग सहम गए, लोग दहशत में आ गए। और जिसके घर पर चढ़कर गोली चलाई गई है, जिस शख्स का नाम मुकेश है, जिसकी मदद करने के लिए अनंत सिंह पहुंचे थे और उस दौरान की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो आपने देखी थी, उसी के घर पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ बयानात निकलकर सामने आए हैं, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जो खोखा बरामद हुआ है उस वीडियो को देखिए और जो पीड़ित पक्ष बोल रहा है उसको भी सुनिए। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि सोनू मोनू गैंग के पिता क्या कुछ कल कह रहे थे, अनंत सिंह क्या कुछ कह रहे थे और उसके बाद सोनू मोनू की माता जी जब सामने आई तो वो क्या कुछ कह रही थी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और पीड़ित पक्ष की बात सुनिए। नहीं वो फोन में तो कुछ ही नहीं हो, अभी हम लोग के फोन में नहीं पावे। अगर रहा तो हो भी जाए, अभी रहा तो हो कौन होती अभी देखते। हाँ दरोगा जी का लोन चुका। रात भर बोल हो थाना के जाई पटना तक न पहुंचे। क्या कर रहे थे पुलिस में फायरिंग कोई हुआ तो आज सुबह क्या क्या घटना हुआ बोलिए। आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू का गैंग हमारे घर पर आया और 15 राउंड गोली फोड़ा, गंदा गंदा गाली दिया है, कहा है कि घरा से निकल, तोरा धरती पर कोई बचबे वाला पहुंचल जा रही हो, वहाँ फिर आबे हो। प्रशासन का कुछ कार्रवाई इस पे? प्रशासन को हम फोन किए, प्रशासन आए तो हम ही को कहे कि चुप रहिए, गोली एक नहीं फूटा है, आप लोग तिल के तार करते हैं। और उसके बाद खोखा जब यहाँ बरामद हो ले और फोन कर रहे हैं तो एक बार रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब प्रशासन फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। ठीक है, ये देखिए इधर भी चला है गोली और एक खोखा इधर है। तो जैसा कि आपने सुना है, ये कहा जा रहा है, जिस शख्स ने के बयान को आपने सुना उसी के घर पर चढ़कर गोलीबारी हुई है और सोनू मोनू गैंग पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची, हालांकि आला अधिकारियों की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं अब तक की गई है कि गोलीबारी हुई है और गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले सोनू मोनू गैंग है। लेकिन जो पक्ष कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं, जो वहां के पीड़ित लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सोनू मोनू गैंग की ओर से यहां गोलीबारी की गई, गाली गलौज की गई और हमें इस बात तक की धमकी दी गई कि कोई तुम्हें जन्म नहीं लिया है जो बचा लेगा, तुमको खत्म कर देंगे। अब हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, कल की बात बताते हैं और कल के बयानों को सुनवाते हैं, जब गोलीबारी गैंगवार के तुरंत बाद सुबह में ही अनंत सिंह जो है वो सामने आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनको भी सुनिए और उसके बाद सोनू मोनू के पिता को सुनिए, उनकी माता को सुनिए, क्या कुछ मोकामा से खबर निकलकर सामने आई है। क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो
कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा जी। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिक्कार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जब में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा, बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? तो कुछ चीज़ के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है, थाना का काम है, वह तो सगरो थाना रहता है। अभी जो घायल हैं वो तो बोलो अपने भाषा में बोलो ना। हमार तो माई मरले हल तो चल गली उधर, अब अलिए हम रतिए, अब अखने तो ओने बुतरू के लेके गलिए पता के लेके, तो देखली उतरलखिन अनधुन गाड़ी चलाने दे लगलखिन गोली। के विधायक जी खुद अपने थे, गोलिया के चलवा हल्की विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना? और लोग थे, चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का, चीटू धमाका जैतपुर के था, और बंदरा था मरांची का, मनिक था उधर नौवतपुर दने का। कहे के आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था और सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चलिए भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए, कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तो मेरा बेटा क्यों? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। तो जैसा कि आपने सभी को सुना, मोकामा में एक बार फिर से गोलियां गूंजी हैं और जहां पर हुआ है यह घटना, मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच अदावत बढ़ती जा रही है। पूर्व विधायक जलालपुर के हेमजा गांव में जिस मुकेश की मदद करने पहुंचे थे, उसके घर पर ही सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जबरदस्त फायरिंग हुई है। पिस्टल से 15 राउंड गोली चलाने की बात कही जा रही है। फायरिंग का आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा है। मुकेश के घर पर फायरिंग सीधे अनंत सिंह को चुनौती मानी जा रही है। दरअसल बुधवार की शाम क्या कुछ हुआ आपने देखा था। घर का ताला खुलवाने पूर्व विधायक हेमजा गांव पहुंचे थे, जिसके बाद वो सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंच गए थे, जहां करीब 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। और आज ही
फायरिंग को लेकर पंचमहला थाना अध्यक्ष प्रहलाद कुमार झा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। हालांकि उन्होंने फायरिंग की बात से इनकार किया है, लेकिन मौके से खोखा बरामद होने की पुष्टि हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर खोखा मिला है तो खोखा किसी ने फेंका नहीं होगा, खोखा कोई फेंक कर नहीं गया होगा, गोली चली होगी। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जो पीड़ित मुकेश बता रहे हैं, उनके मुताबिक यह हमला हुआ है और धमकी दी गई है, गाली गलौज की गई है। मुकेश ने बताया है कि सोनू मनु गैंग के लोग मेरे घर पर आए और 15 राउंड फायरिंग की। उन लोगों ने कहा कि धरती पर कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, अभी जा रहे हैं लेकिन फिर से आएंगे। और पुलिस कह रही है कि 5 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन मुकेश का कहना है कि 15 राउंड फायरिंग फिर से की गई है। तो गोलीबारी लगातार मोकामा में हो रही है। अनंत सिंह के मोकामा में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दी है, जिसके बाद तड़के सुबह से लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।